प्रश्न 22। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC और कोण B तथा कोण C के समद्विभाजक P पर प्रतिच्छेद करते हैं। साबित करें कि BP बराबर CP और साथ ही AP कोण BAC का समद्विभाजक है। तो ABC यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, AB AC के बराबर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है, तो AB AC के बराबर है। और कह रहा है कोण B तथा कोण C के समद्विभाजक, तो कोण B और कोण C के समद्विभाजक P पर, इस बिंदु का नाम है P। तो कोण B और कोण C के समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब कोण B को दो बराबर भाग में बांट रहा है। ठीक है, ये दोनों कोण क्या है? आपस में बराबर है। उसी तरह कोण C का समद्विभाजक है CP, तो ये दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। तो कोण B और कोण C के समद्विभाजक P पर प्रतिच्छेद करते हैं। साबित करें कि BP बराबर CP, यानी BP और CP बराबर होगा, ये साबित करना है। साथ ही AP कोण BAC का, तो AP को मिला देना है। अब और क्या साबित करना है कि AP जो है कोण BAC यानी कोण A का समद्विभाजक है, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा, ये साबित करना है। और BP और CP ये बराबर होगा, ये भी साबित करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे दिया है, क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो दिया हुआ है AB बराबर AC, AB बराबर AC दिया हुआ है, और कोण ABP बराबर कोण PBC, कॉमा कोण ACP बराबर कोण PCB, ये दिया हुआ है। देखिए AB बराबर AC दिया हुआ है, और कोण ABP कौन हुआ? तो कोण ABP यानी ये वाला कोण बराबर PBC यानी ये कोण। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर है, क्योंकि BP क्या है? समद्विभाजक है कोण B का, तो ये दोनों कोण बराबर होगा। तो कोण ABP बराबर कोण PBC, ये दोनों कोण का नाम है ABP और PBC। फिर कोण ACP यानी ये कोण, तो ACP बराबर कोण PCB यानी ये दोनों कोण क्या है? बराबर दिया हुआ है, क्योंकि CP समद्विभाजक है कोण C का। तो इतना दिया हुआ है, इसको हम पहला लिख लेंगे क्योंकि आगे काम आएगा। ये दोनों को पहला लिख लेंगे। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में AB बराबर AC। त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है कि AB AC के बराबर है। तो जब AB AC के बराबर है तो कोण B बराबर कोण C हो जाएगा। ठीक है, कोण B बराबर कोण C होगा। क्यों होगा ऐसा? तो समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। इस वजह से जब भुजा बराबर है त्रिभुज में, दो भुजा बराबर है, तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होगा।
तो ए बी और ए सी बराबर है, इसका मतलब कोण बी और कोण सी भी बराबर होगा। तो देखिए ए बी और ए सी बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, कोण बी यानी ये वाला कोण, ये पूरा जो कोण बी है, ये कोण बी है, तो ये कोण बी और कोण सी, ये पूरा कोण, ये दोनों कोण बराबर होगा, क्योंकि ए बी और ए सी बराबर है तो उसके सम्मुख कोण दोनों बराबर होगा आपस में। तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, अतः कोण बी बराबर कोण सी, समान भुजा के सम्मुख कोण। तो लिखेंगे अतः कोण बी का आधा 1/2 कोण बी बराबर 1/2 कोण सी। तो जब कोण बी और कोण सी बराबर है तो कोण बी का आधा कोण सी के आधा के बराबर होगा। ठीक है, कोण बी और कोण सी बराबर है, इसका मतलब कोण बी का आधा और कोण सी का आधा कोण भी बराबर होगा। इसको हम दूसरा लिख लेते हैं क्योंकि आगे काम देगा ये। तो लिखेंगे अतः कोण पीबीसी बराबर कोण पीसीबी। तो जब कोण बी का आधा और कोण सी का आधा बराबर है तो कोण बी का आधा कोण कौन है, कोण ए बी सी है, और कोण सी का आधा कोण है कोण पी सी बी, तो ये दोनों बराबर होगा। तो देखिए कोण बी का आधा, ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो कोण बी का आधा यहाँ पे हम लिखेंगे पी बी सी, ये वाला कोण पी बी सी, ये कोण, और कोण सी का आधा यानी पी सी बी, ये कोण, ये दोनों कोण भी बराबर होगा आपस में। जब कोण बी और कोण सी बराबर है तो कोण बी का आधा और कोण सी का आधा भी बराबर होगा, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो जब देखिए अब ये दोनों कोण बराबर हो गया तो त्रिभुज पी बी सी में, ये भी एक त्रिभुज बना रहा है पी बी सी, तो त्रिभुज पी बी सी में कोण बी, ये कोण पी बी सी और कोण पी सी बी ये बराबर है, तो इसके सम्मुख भुजा यानी बी पी और सी पी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे अतः त्रिभुज पी बी सी में बी पी बराबर सी पी हो जाएगा। क्यों होगा, तो समान कोण के सम्मुख भुजा समान कोण के सम्मुख भुजा। तो देखिए त्रिभुज पीबीसी में कोण पीबीसी और कोण पीसीबी बराबर है, तो जब दो कोण बराबर है एक त्रिभुज में तो उसके सम्मुख भुजा भी बराबर होगा, यानी कोण पीबीसी बराबर कोण पीसीबी है त्रिभुज पीबीसी में, तो बीपी और सीपी बराबर हो जाएगा। तो यही सिद्ध करना था, बीपी बराबर सीपी। तो एक तो सिद्ध हो गया है, अब करना है एपी कोण बीएसी का समद्विभाजक है, ये सिद्ध करना है। तो अब लिखेंगे, अब त्रिभुज एबीपी और त्रिभुज एसीपी, अब ये दो त्रिभुज को सर्वासम सिद्ध करेंगे पहले। तो त्रिभुज एबीपी, देखिए त्रिभुज एबीपी, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज को एबीपी और एसीपी, इस त्रिभुज को सर्वासम सिद्ध करेंगे। उसके बाद ही सिद्ध होगा कि एपी कोण बीएससी का समद्विभाजक है, यानी ये दोनों कोण को बराबर सिद्ध करना है। तो पहले ये दोनों त्रिभुज को सर्वासम सिद्ध करेंगे।
तो त्रिभुज ए बी पी और ए सी पी में ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, तो यहां पे लिखेंगे दिया है ए बी बराबर ए सी। फिर लिखेंगे कोण ए बी पी बराबर कोण ए सी पी। कैसे? तो पहला और दूसरा से, पहला और दूसरा से। तो त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी में कोण ए बी पी और ए सी पी बराबर होगा। तो देखिए त्रिभुज ए बी पी और ए सी पी में ए बी ए सी तो दिया हुआ है, ए बी बराबर है ए सी के। फिर कोण ए बी पी और ए सी पी बराबर होगा, यानी ये कोण देखिए ए बी पी ये वाला कोण हो गया और ए सी पी हो गया ये वाला, ये दोनों कोण बराबर होगा क्योंकि कोण बी और कोण सी बराबर है। तो कोण बी का आधा कोण ए बी पी और कोण सी का आधा कोण ए सी पी, ये दोनों कोण भी बराबर होगा। उसके बाद बी पी और सी पी अभी हम सिद्ध किए हैं, तो बी पी और सी पी भी बराबर होगा ये दोनों त्रिभुज में। तो यहाँ पे लिखेंगे बी पी बराबर सी पी, ऊपर में सिद्ध किए हैं तो यहाँ पे लिख देंगे ऊपर से। तो देखिए भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज समसम हो गया। भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया? देखिए भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज सर्वासम हो गया, त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी पी सर्वासम त्रिभुज ए सी पी। तो भुजा यानी एस ए एस नियम से, भुजा कोण भुजा नियम से। तो जब दोनों त्रिभुज समसम हो गया है तो उसका संगत भाग भी बराबर होगा, यानी कोण बी ए पी बराबर कोण सी ए पी। सी पी सी टी से, सी पी सी टी मतलब समसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है, तो कोण बी ए पी बराबर कोण सी ए पी हो जाएगा। तो जब दोनों त्रिभुज समसम है तो कोण बी ए पी, देखिए ये वाला कोण बी ए पी और कोण सी ए पी यानी ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा। तो यही सिद्ध करना था कि ए पी कोण बी ए सी का समद्विभाजक है। तो इसका मतलब हुआ ए पी क्या है? कोण बी ए सी का समद्विभाजक है, यानी इस कोण बी ए सी मतलब क्या हुआ? बी ए सी, यानी ये पूरा कोण का समद्विभाजक है ए पी। तो ये सिद्ध हो गया है। तो लिखेंगे अतः ए पी कॉमा कोण बी ए सी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। तो ए पी कोण बी ए सी का समद्विभाजक है।